जय हिंद, जय जोहार साथियों। आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों में किस किस प्रकार का विवाह पद्धति प्रचलित है कि नहीं? बनेगा नहीं बनेगा? अब कई लोगों का माथा खराब हो रहा है, सर हम तो 27 साल के हो गए, 28 साल के हो गए, कई लोग 30-32 साल के हो गए, हमारी मतलब शादी नहीं हो रहा है, बिहाव नहीं हो रहा है, भारी कंजट का है, टूरी नहीं मिल रहा है। भैया कहाँ से मिलेगा? बेरोजगार रहोगे तो नहीं मिलेगा। और जो लोग करिया बिल्ली उठवा है उनको भी और सुंदर सुंदर लड़कियां मिल रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास है क्या? सरकारी नौकरी। तो भैया समाज में तभी इज्जत है जब आपके पास कोई ढंग का सरकारी नौकरी है, नहीं तो फिर कितना अच्छा रहो, कितना सभ्य रहो, है कि नहीं? और चाहे तुम कुछ भी रहो, अगर तुम सफल नहीं हो, तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, तो जीवन ना कुकुर बिलाई टाइप बीतता है। कैसे बीतता है? कुकुर बिलाई टाइप। कोई इज्जत नहीं है समाज में, जो आएगा दुलात मार के जाएगा। ठीक है? तो समाज में इज्जत सम्मान उसी का है जो सफल है, जिसके पास जॉब है, सरकारी नौकरी है। इसलिए अच्छे से मेहनत करो और साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा के और क्या करो, तो सरकारी नौकरी लो भैया। सरकारी नौकरी ही जीवन बदल सकता है, ठीक है, और समाज में इज्जत दिला सकता है। नहीं तो घर परिवार वाले भी गाली देते हैं। 4 ठो 10 साल हो गए टूरा बिलासपुर में, रायपुर में पढ़ा थे, कुछ हो भी नहीं करे थे, पता नहीं पढ़ते धन काय करते, चाहे कितना भी मेहनत करो तुम। इसलिए अगर सम्मान चाहिए, समाज में इज्जत चाहिए, तो मैं तो कहूँगा सिर्फ एकमात्र उपाय है क्या? उसका सरकारी नौकरी। ठीक है? तो आप लोग मेहनत करिए और सफल होइए, बहुत जरूरी सफल होना। ठीक है भाई? तो ज़्यादा ज्ञान की बात नहीं करते हैं। अपन क्या करते हैं? तो अपन पढ़ते हैं क्या भैया? बिहाव। अपना नहीं, अपना तो होगा नहीं, पता ही है। दूसरे का बिहाव, जनजातियों में किस प्रकार का विवाह पद्धति प्रचलित है, इसके बारे में हमको और समझना है। ठीक है भाई? तो जैसे जो मैदानी इलाका है, जो अपने आप को सभ्य समाज, मैं तो कहूंगा तथा कथित सभ्य समाज, है कि नहीं? ये लोग, इन लोगों में क्या है? तो पितृसत्तात्मक सत्ता होता है कि नहीं? लेकिन जनजातियों में मातृसत्तात्मक और सत्ता होती है, मातृसत्तात्मक पद्धति होती है। हमारे यहाँ जो विवाह पद्धति है, सामान्य प्रकार का विवाह पद्धति होता है, प्रेम विवाह होता है, उसी प्रकार जनजातियों में अनेक प्रकार की विवाह पद्धतियां प्रचलित है। ठीक है? इनमें एकल विवाह, बहु विवाह, दोनों प्रकार का विवाह होता है। एकल विवाह मतलब जैसे पत्नी है, उसकी बहने से, मतलब पत्नी भगिनी से, मतलब अपनी साली से विवाह कर लेना, या तो फिर अपने देवर से विवाह कर लेना, मतलब कुल मिलाकर के एकल विवाह पद्धति है। इसके अतिरिक्त मोस्ट इंपोर्टेंट क्या? जनजातियों में बहु विवाह प्रचलित है। क्या कहा मैंने? जनजातियों में बहु विवाह प्रचलित है। मतलब एक पति के होते हुए भी स्त्री दूसरी विवाह कर सकती है, एक पत्नी के होते हुए भी और पुरुष जो है दूसरा डौकी ला सकता है। ठीक है भैया? इसलिए ध्यान में रखना है कि जनजातियों में एकल विवाह और बहु विवाह दोनों प्रकार का विवाह प्रचलित है कि नहीं? एक चीज कई बार आपको पेपर में और प्रश्न पूछता है कि जनजातियों में समगोत्री विवाह प्रचलित है कि नहीं है? तो एकदम अच्छे से ध्यान में रखना, जनजातियों में समगोत्री विवाह प्रचलित नहीं है। मतलब एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता। अर्थात गोत्र की विशेषता क्या है? बहिर्विवाही गोत्र है। क्या? बहिर्विवाही मतलब दूसरे गोत्र में शादी विवाह करते हैं भैया ये लोग, है कि नहीं? समझ आया नहीं आया भैया? सोच भाई। तो अपने को इन सब बातों को और ध्यान में रखना है। ठीक है भाई? क्या कहा मैंने? जैसे 1-2 बात बताया। कहा कौन कौन सा बताया भैया? तो पहला बताया एकल विवाह। ठीक है? एकल विवाह प्रचलित है। इसके अलावा बताया क्या? तो बहु विवाह प्रचलित है। जनजातियों में बहु विवाह प्रचलित है। एकल विवाह किसको कहेंगे? बहु विवाह किसको कहेंगे? अरे दादा 2-3 जन डबकी ला ले, 2-3 जन हस्बैंड बना ले, ओला के दे बहु विवाह। ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। ये सब आपको मेंस में लिखना है, तो मेंस तो दिलाओगे नहीं, मेरे को पता है, उसके लिए प्री निकालना पड़ेगा। ठीक है? तो वनडे एग्जाम में ये सब पूछता है, ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या बताया मैं आप लोगों को, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। क्या? कि जनजातियों में समगोत्रीय, ठीक बात है क्या? तो बोले समगोत्रीय विवाह वर्जित है। वर्जित, ध्यान में रखना। क्या? वर्जित। वर्जित का मतलब क्या हुआ? प्रतिबंधित है। ठीक है भाई? प्रतिबंधित। तो इसको ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है हमारे लिए? कि जनजातियों में समगोत्री विवाह नहीं होता, तो क्या होता है? बहिर्गोत्री विवाह होता है। इस बात को आपको कैसे याद रखना है? सोच भाई याद रखना है। ठीक है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जनजातियों में किन किन नाम से और विवाह प्रचलित है,
और वो किस प्रकार का विवाह है और किस जनजाति में प्रचलित है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग व्यापम का वनडे एग्जाम कोई भी दिलाए होंगे या प्रीलिम्स दिलाया होगा या मेंस दिलाया होगा तो ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि यहाँ से 2-4 प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो महत्वपूर्ण टॉपिक है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो सोच बाय अच्छे से और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बंधुओं, तो शुरू करें, आगे बढ़ें, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलो यहीं लिख लेते हैं, नेक्स्ट पेज बाद में जाएंगे। सबसे पहला मैं आप लोगों को बताया कौन सा, तो मैं तो अभी बताया नहीं हूं, अब बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान में रखना कौन सा, पैडुल विवाह। कौन सा विवाह, पैडुल विवाह। इसको चढ़ विवाह भी कहते हैं, चाहे कोकरों पर चढ़ जाए उसको चढ़ विवाह, है कि नहीं, एकदम सिंपल सा बात है जी, है ना। तो ध्यान में रखना कौन सा, तो मैंने कहा पैडुल, याद रखना पैडुल, आई एम नॉट सेइंग पैठुल, आपको ध्यान में रखना है पैडुल। पैडुल और पैठुल दो अलग अलग प्रकार का विवाह है, इसलिए इसको स्पष्ट करके पढ़ना, क्या, पैडुल विवाह, या इसको ना चढ़ विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, चढ़ विवाह। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसका नाम, क्या नाम है भाई, किस नाम से हम लोग पढ़ रहे हैं विवाह, तो मैंने कहा पैडुल विवाह या चढ़ विवाह। अब इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये जो पैडुल विवाह है किस जनजाति में प्रचलित है, तो देखो पैडुल मतलब साइकिल के पैडल। अब साइकिल के पैडल कैसे मारबे, एकदम सिंपल सी बात, कैसे मारोगे साइकिल का पैडल, अरे गोड़ में मारबे ना भैया, पैर पैर मतलब गोड़, तो याद रखना है पैडुल 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 पैडल मारबे मतलब गोड़ में मारबे, मतलब गोड़ जनजाति में प्रचलित है कि नहीं, बताओ याद रहेगा नहीं रहेगा भैया, याद रखना है क्या, गोड़ और जनजाति में प्रचलित है, इस बात को ध्यान में रखना है। क्या है ये पैडुल विवाह, किस प्रकार का, अरे कुछ नहीं, एकदम सिंपल, जैसे आप लोगों का विवाह होगा, जैसे मेरा होगा, मेरा भी होगा भैया, ना ना ना, जैसे आप लोगों का सिर्फ आप लोगों का विवाह होगा, ऐसा मतलब सामान्य विवाह है। लड़का जो है लड़की के घर में जाकर के, वर जो है वधु के घर में बारात लेकर के जाता है, और सोच भाई वधु के घर में मंडप होता है, उसमें विवाह होता है भैया, है कि नहीं, पंडित जो है बढ़िया मंत्र पढ़ता है, ध्यान में रखना। ठीक है, मतलब सामान्य विवाह, जनजातियों में सामान्य विवाह को कहते हैं क्या, पैडुल या चढ़ विवाह, ध्यान में रखना। ठीक है भाई, तो मैंने कहा क्या, सामान्य विवाह है ये, सामान्य विवाह, गोड़ जनजाति में सामान्य विवाह। सामान्य विवाह का अर्थ क्या हुआ, सामान्य विवाह का मतलब है कि वर जो है वधु के घर में और बारात लेकर के जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है सर, आप बता रहे हो, हम लोग मान लेते हैं, तो पहला ध्यान में रखना क्या, पैडुल या चढ़ विवाह। ओके मास्टर, अब दूसरा कौन सा है भाई, तो दूसरा विकट महत्वपूर्ण विवाह आपको याद रखना है कौन सा, पठौनी। ठीक है भाई, कौन सा विवाह, पठौनी। अब कई लोग बोलेंगे सर हम तो ये पठौनी वाला विवाह सुने हैं गांव में, है कि नहीं, हाँ जो सुने हो ना वही है पठौनी। पठौनी क्या है, तो जस्ट इसके उल्टा, इसमें क्या हुआ कि लड़का जो है लड़की के घर में बारात लेके गया था, मतलब तू मना तुम्हारा होने वाला फियोन्सी घर में बारात लेके जाओ, उसको बोलेंगे क्या, पैडुल। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा होगा, जस्ट उल्टा होगा, मतलब लड़की जो है लड़के के घर में बारात लेके आती है। अरे बाप रे, देख रहे हो विनोद, लड़की जो है लड़के के घर में बारात लेके जाता है भैया, इसको और अच्छे से ध्यान में रखना। मैंने कहा कि जो पठौनी है ये क्या होता है, इसमें वधु जो है, ठीक है भाई, वधु वर के घर में और बारात लेकर के जाती है, बारात लेकर, है कि नहीं, और जब बारात लेकर के जाती है लड़की, तो वर के घर में मतलब लड़का के घर में मंडप बनता है। आप लोग क्या देखे हो कि लड़की के घर में मंडप बनता है, ना 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 ना, पठौनी में जस्ट उल्टा होता है। इसमें कैसे होता है, इसमें लड़का के घर में मंडप बनता है और वहां पर जाकर के और फिर शादी होता है। ठीक है, तो एकदम सिंपल फैक्ट है क्या, पठौनी। पठौनी मतलब मेड़ुआ, समझ सकते हो। ठीक है भाई, तो पठौनी मतलब वधु जो है लड़की जो है लड़के के घर में बारात लेकर के जाती है और वहां इनका विवाह संपन्न होता है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज, ऐसे किथे नहीं कहेगा। ठीक है भाई, तो पठौनी ध्यान में रखना कि वधु जो है वर के घर में बारात लेकर के जाती है। ठीक है भाई, ये याद रखना है। और क्या याद रखना है, किस जनजाति में प्रचलित है पठौनी, तो पठौनी जो है गोंड जनजाति में प्रचलित है। ठीक है भाई, किस जनजाति में, तो मैंने कहा गोंड जनजाति में प्रचलित है, गोंड जनजाति का विवाह है पठौनी। बताओ, तो दूसरा विवाह बताओ कौन सा भाई, पठौनी। याद रही नहीं रही भाई, तो मैं कहूं याद रखना पड़ेगा। अब उसके बाद तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, पठौनी के बाद कौन सा, हठ विवाह। कौन सा विवाह, तो मैंने कहा
हठ विवाह। यहां से ना पेपर में कई बार प्रश्न पूछा है। कहां से भाई? तो मैंने कहा हठ विवाह से। ठीक है सर, अब बता दो, हम लोग समझ जाएंगे हठ विवाह किसको कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, नाम से नाम देखो क्या कहते हैं। हठ, हठ मतलब जिद, मतलब लड़की जो है जबरदस्ती लड़के के घर में जाकर के घुस जाती है, लड़के के घर में जाके बढ़ जाती है, मेरे को इसी से ब्याह करना है भैया, मैं कुछ नहीं जानती। एक ठोरी लाया था, देखे हो नहीं देखे हो? एक ठो लड़की को शायद कवर्धा या कहाँ का था, एक ठो लड़की थाना में लेके जाते हैं, वो लड़की बोलती है मोला लड़का चाहिए, मैं कुछ नहीं जाना। मोला लड़का चाहिए मतलब चाहिए, मोला तू मन घर ले खुद में मर जाओ, मोला लड़का चाहिए। तो देखे कि नहीं देखे ये रील? हाँ बात समझ जाओ, वही बोल रही है लड़की। वो लड़की जो है जबरदस्ती लड़के के घर में जाके घुस जाती है, उसके घर में बैठ जाती है, मेरे को इसी टूरस बिहाव करना है, मतलब करना है, बात खत्म, मैं कुछ नहीं जानती, मेरे को लड़का चाहिए। अगर ऐसे जाके टूरी अगर लड़के घर में बोल रहा है, उसके बाद फिर उन दोनों का विवाह हो जाता है, शादी हो जाता है, तो उसको कहते हैं हठ विवाह। समझ आया नहीं आया बंधु? अब जो मैं बोला उसको लिख लो। क्या कहा मैंने? लड़की जबरदस्ती हठ पूर्वक लड़के के घर में जाकर घुस जाती है और बलपूर्वक लड़के से विवाह करती है। ठीक है भैया? तो लड़की जो है, एक शब्द क्या? जबरदस्ती। जबरदस्ती अच्छा शब्द लिखना चाहो तो इसके स्थान पर लिख सकते हो बलपूर्वक या हठ पूर्वक, है ना। लड़के के घर में जाकर के घुस जाती है, और लड़के के घर में जाके घुस जाती है और बोलती है कि मेरे को इसी टूरस से विवाह करना है, मन मांगता है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। और उसके बाद उन दोनों का विवाह कर दिया जाता है, तब जाकर के उसे कहते हैं क्या? हठ विवाह। अब ये जो हठ विवाह है ना, ये बहुत सारे जनजातियों में होता है। ठीक है भाई? अब जब होता है तो इसका ना अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम है। वो नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसको पूछता है। ठीक है भाई? तो उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई? पहले तो समझ गए हम लोग कि हठ विवाह किसे कहते हैं। अब हठ विवाह में अलग अलग जनजाति हैं। जैसे सबसे पहले आपको ध्यान में रखना क्या? बैगा। कौन सा जनजाति भाई? तो मैंने कहा बैगा जनजाति। बैगा जनजाति में हठ विवाह को पैठुल विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? तो मैंने कहा पैठुल, इससे पहले बताया था पैडुल, ये है पैठुल। तो पैठुल विवाह, या इसको ना पैठुल या पैठू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैठुल या पैठू विवाह भी और कहते हैं। तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बैगा जनजाति में हठ विवाह को क्या कहते हैं। ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा पैठुल। एक चीज याद रखना, पैठुल है, दुनिया भर की चीज याद रखना पड़ता है, कहां से याद रहेगा? एक तो सीधा सीधा याद रखना, पैठुल। बैगा जनजाति में हठ विवाह को पैठुल कहते हैं। अच्छा मास्टर, आप बता रहे हो तो बिल्कुल ये सही बात होगा। उसके बाद और कौन सी जनजाति है जिसको आपको जानना पड़ेगा, है कि नहीं? इसके बाद आता है बैगा, जस्ट बगल में है क्या? अगरिया और पहाड़ी कोरवा, दो जनजाति। कौन कौन सा? तो मैंने कहा अगरिया और पहाड़ी कोरवा। अगरिया और पहाड़ी कोरवा जनजाति में हठ विवाह को ढुकू विवाह कहते हैं। कौन सा विवाह? तो याद रखना है ढक्कन के ढ, ढुकू विवाह। इसको पेपर में कम से कम 10 बार पूछा है कि पहाड़ी कोरवा जनजाति में हठ विवाह को क्या कहते हैं? ढुकू विवाह। आपसे पूछेगा ढुकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है, आपको बताना पड़ेगा पहाड़ी कोरवा। तो इसको कई बार पूछा है, इसलिए एकदम स्पेशल फोकस करके जोर दे के बता रहा हूं कि आपको याद रखना है अगरिया और पहाड़ी कोरवा। अगरिया तो नहीं पूछा है, पहाड़ी कोरवा कई बार पूछा है कि पहाड़ी कोरवा जनजाति में प्रचलित विवाह ढुकू विवाह किस प्रकार का विवाह है? हठ विवाह है। टूरी जबरदस्ती टूरक घर में जाके घुस जा रही है भैया, है बताओ, भारी कंजट है, तो इसको कहते हैं क्या? हठ विवाह। समझ में आया बंधु? अब उसके बाद और कौन सा जनजाति है भैया जिसको आपसे पूछे तो आपको और बताना पड़ेगा। तीसरा आप लोग याद रखना इसमें अबूझमाड़िया जनजाति। कौन सी जनजाति? अबूझमाड़िया जनजाति। अबूझमाड़िया जनजाति में भी हठ विवाह होता है और अबूझमाड़िया जनजाति में हठ विवाह को ओडियत्ता विवाह कहते हैं। कौन सी जनजाति? तो मैंने कहा अबूझमाड़िया जनजाति। ठीक है भाई? अबूझमाड़िया जनजाति में हठ विवाह को ओडियत्ता विवाह कहते हैं। कौन सा? तो याद रखना ओडियत्ता। ठीक है भाई? अबूझमाड़िया जनजाति में
हठ विवाह को ओडियत्ता विवाह के नाम से और जाना जाता है? ऐसे प्रश्न पूछता है, तो आपको ध्यान दे के पढ़ना है। ठीक है भाई, तो ये 3 जनजाति हो गया भैया किसमें? हठ विवाह में। तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया? याद रही नहीं रही भैया? सोच बा याद रहेगा कि नहीं रहेगा? आपको याद रखना पड़ेगा क्या? हठ विवाह। तो सबसे पहले हठ विवाह मतलब लड़की जबरदस्ती जो है और बलपूर्वक लड़के से विवाह करती है, उसके घर में जाके बैठ जाती है, घुस जाती है। ठीक है भाई, कौन कौन से जनजाति में प्रचलित है? तो बैगा, बैगा में पैठुल बोलते हैं हठ विवाह को। अगरिया और पहाड़ी कोरवा इंपॉर्टेंट है, इसमें पैठुल बोलते हैं, इसको ध्यान में रखना है। अब उजमाड़िया जनजाति में हठ विवाह को ओडियत्ता विवाह के नाम से और जाना जाता है। ठीक, समझ में आया? बनी नहीं बनी? मैंने कहा सोच भाई बनना चाहिए। अब हठ विवाह के बाद आपको कौन सा विवाह ध्यान में रखना है, याद रखना है? ठीक है भाई, तो मैंने कहा आपको अब ध्यान में रखना है इसके बाद भगेली विवाह। तो ये भी सेम चीज है, एकदम सिंपल है ना, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, बिल्कुल सरल सी बात है। भगेली विवाह मतलब ये गोंड जनजाति का है। क्या मैंने कहा? गोंड और जनजाति का क्या है भाई? तो भगेली विवाह। भगेली विवाह मतलब लड़की जबरदस्ती लड़के के घर में जाके घुस जाती है गोंड जनजाति में, तो उसको कह देते हैं क्या? भगेली विवाह। ठीक है, तो सेम है, हठ विवाह का ही प्रकार है, बस ध्यान में रखना। गोंड जनजाति में भगेली विवाह बोलते हैं क्या? जब लड़की जबरदस्ती लड़के के घर में जाकर के और घुस जाती है। ठीक है सर, भगेली विवाह के बाद याद रखना कौन सा? पोटा और लादा। जानते हैं जी पोटा लादा किसको कहते हैं? हमारे तरफ जब हम छोटे छोटे थे तो गांव में एक ठो बोलते थे कहावत, क्या? तीर तीर के कांच के लोटा, बीच के बिलई पोटा। मान लो 3 जने खड़े हैं, अब उसको चिढ़ाना है बीच वाले को, तो बोलते थे तीर तीर के कांच के लोटा, बीच के बिलई पोटा, है कि नहीं? तो पोटा लादा मतलब छोटियां तमाशा, पेट को बोलते थे क्या? पोटा लादा। ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे पोटा का मतलब होता है बिहाव। बिहाव का एक प्रकार है क्या? पोटा। आपसे प्रश्न पूछता है कि पोटा में किस प्रकार का विवाह है, या स्टेटमेंट दे देगा और ये किस चीज से संबंधित है, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है सर, ज्यादा इतनी बात बता रहे हैं, सीधे सीधा बताओ पोटा विवाह किसको कहते हैं? ऐसे कई लोगों के बुद्धि में आ रहा होगा, मेरे को पता है। तो पोटा विवाह का अर्थ होता है कोई विवाहित स्त्री यदि किसी दूसरे धनवान पुरुष, पैसा वाले पुरुष को देख के उसका मन बहक जाए और अपने पति, उसका शादी हो चुका है महिला का, फिर भी यदि किसी दूसरे धनवान पुरुष से, पैसा वाले और पुरुष से विवाह करे तो उसे कहते हैं पोटा विवाह। समझ में आया? तो इसमें क्या ध्यान में रखना है? तो इसमें ध्यान में रखना है कोई विवाहित स्त्री। कौन सा स्त्री? विवाहित स्त्री, है कि नहीं? यही चीज में पूरा दुनिया बर्बाद है, पूरा कंझट है, माथा खराब है कि नहीं? तो विवाहित स्त्री किसी समृद्ध पुरुष। कौन सा पुरुष भाई? समृद्ध पुरुष मतलब धनवान पुरुष कहते। तो कोई विवाहित स्त्री किसी समृद्ध पुरुष से और विवाह कर लेती है, किसी समृद्ध पुरुष से विवाह कर लेती है, तब उसे कहते हैं हम लोग क्या? पोटा विवाह। तो ये बात समझ आया कि नहीं आया माय डियर स्टूडेंट? ठीक है भैया, तो समझना है। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। पोटा किसको कहेंगे? विवाहित स्त्री, है ना। पैसा के लालच में अपने पति छोड़ के किसी दूसरे से विवाह कर लेती है, तब उसे कहते हैं क्या? पोटा विवाह। बताइए अब उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, अरे दादा सबसे इंपॉर्टेंट विवाह आने वाला है और सब लोग का है, तो सब लोग चाह रहे हैं कि हमारा भी इस प्रकार का विवाह हो। कौन सा विवाह? प्रेम विवाह। ठीक, प्रेम विवाह मतलब लव मैरिज की बात करत भैया। प्रेम विवाह, लव मैरिज, इसको बोलते हैं क्या? तो इसको बोलते हैं गंधर्व विवाह, या इसी को बोलते हैं सह पलायन। देख रहे हो, अब आया ना असली चीज हमारे काम का, है कि नहीं? कौन सा विवाह भैया? प्रेम विवाह या गंधर्व विवाह या सह पलायन विवाह, एक ही चीज है। ठीक है सर, आप बता रहे हो, हम लोग मान लेते हैं एक ही चीज है ये। अब आप लोगों का भी दिल मचल रहा होगा कि मेरा भी प्रेम विवाह हो जाता है, मैं भी कहीं न कहीं अपनी वाली से और गंधर्व विवाह कर लेता। नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, नहीं होगा। अगर बेरोजगार रहोगे, गरीब रहोगे तो कभी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके लिए चाहिए क्या? सफलता। अगर प्रेम विवाह करना है तो सफल होना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप कितनी भी मेहनत करते रहो, तुम्हारे सफल होते होते तक कोई आएगा और तुम्हारी वाली को उठा के ले जाएगा।
इसलिए जल्दी सफल होना है भैया, अगर आपको लव मैरिज करना है, प्रेम विवाह करना है तो, ठीक है, नहीं तो फिर रंडवे रहोगे, ठीक है। तो प्रेम विवाह, तो इसको गंधर्व विवाह कहते हैं। क्यों? क्योंकि समाज में, जनजाति समाज में सहजता से स्वीकार्य नहीं है। इसके लिए 2-3 प्रकार को बंद करेंगे भैया, तुमको क्या करना पड़ेगा, विवाह भोज खिलाओ, या तो फिर डांट दो। डांट देते हैं नहीं जी, दूसरे जाति से विवाह कर लिया अगर तो अंतर जाति इंटरकास्ट मैरिज किए हो तो उसको समाज में मिलाने के लिए समाज वाले बोलते चलो भात खवाओ, भोज कराओ, पैसा दो, ये दो वो दो, तब जाके उनको मिलाते हैं, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से जनजातियों में भी और क्या है, तो प्रेम विवाह प्रचलित है। प्रेम विवाह करना है तो घर में जाके बोलोगे कि फलानवा टूरी मोल पसंद है, बिहाव कर देवे का बाबू, हाँ दू झापड़ दी, है कि नहीं। तो उसी चीज से बचने के लिए क्या करते हैं, सह पलायन, साथ में भाग जाते हैं। मतलब अरे दादा उड़हरिया, गांव बोलते उड़हरिया भागा गए, उड़हरिया भाग गए, टूरी टूरा मन फलाना टूरी फलाना टूरा, दोनों उड़हरिया भाग गए, है कि नहीं। तो जब साथ में पलायन करते हैं, भाग जाते हैं और उसके बाद विवाह करते हैं तो उसे कहते हैं क्या, सह पलायन विवाह। ये आप कह सकते हो प्रेम विवाह। गंधर्व विवाह इसलिए कहते हैं क्योंकि विवादास्पद होता है, इसको समाज आसानी से और स्वीकार नहीं करता भैया, अधिमान्य नहीं करता, ठीक है, ध्यान में रखना। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है भैया, प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह, सहपलायन सभी किस नाम है, दोनों टूरी टूरा भाग के भैया उड़हरिया ओखर बाद बिहाव करीस, ओला किथे का प्रेम विवाह। इसको आपको बहुत अच्छे से और ध्यान में रखना है, ठीक। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो सभी जनजाति में प्रचलित है, जैसे एक तो प्रजा जनजाति में प्रचलित है कि नहीं, क्या प्रेम विवाह। अब प्रेम करने के लिए जाति कास्ट ये सब मैटर थोड़ी करता है, प्रेम तो एक भाव है, भाव का आवेग है। ऐसे बड़े बड़े विद्वान बोलते हैं भैया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो प्रेम विवाह, तो प्रजा जनजाति। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमसे क्या पूछता है, अबुझमाड़िया जनजाति। अबुझमाड़िया जनजाति में सह पलायन विवाह को क्या कहते हैं, बिथेर कहते हैं, बिथेर विवाह। क्या कहा मैंने, आपको ध्यान में रखना है, क्या, अबुझमाड़िया जनजाति। अबुझमाड़िया जनजाति में कौन सा विवाह, तो मैंने कहा सहपलायन। सहपलायन के मतलब साथ साथ दोनों टूरी टूरा भाग गए, लड़के लड़का अगर भाग करके शादी कर रहे हैं तो उसे कहते हैं क्या, सहपलायन विवाह, ठीक है भाई। अब अबुझमाड़िया जनजाति में सहपलायन विवाह को और क्या कहते हैं, ऐसे आपसे पूछता है तो आपको बता देना है क्या, बिथेर, क्या बोलते हैं, बिथेर विवाह, ठीक है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसको हमें और याद रखना है, पेपर में पूछता है। ये दुनिया भर का प्रपंच मैं बताया, उसका अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है, अबुझमाड़िया जनजाति में सहपलायन विवाह, मतलब साथ में दोनों भाग कर शादी कर रहे हैं लड़की लड़का, तो उसे क्या कहते हैं, बिथेर विवाह। याद रखना है कौन सा विवाह, बिथेर। 2-3 बार बोलो, याद हो जाएगा। बिथेर विवाह अबुझमाड़िया जनजाति में अगर टूरी टूरा भाग के शादी कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे क्या, बिथेर विवाह। बताओ ये बात समझ आया कि नहीं आया, माय डियर नोनी बाबू हुआ। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया, प्रेम विवाह। प्रेम विवाह के बाद याद रखना है आपको कौन सा विवाह, तो मैंने कहा मरम्मत विवाह, मरम्मत है। अब ये कौन सा विवाह है भैया, मरम्मत विवाह। तो अरे कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी बात है, यदि दूसरी जाति में विवाह करता है कि नहीं। दूसरी जाति का मतलब क्या हुआ, इंटरकास्ट मैरिज करता है, अपने जाति को छोड़कर किसी दूसरे जाति में यदि कोई आदिवासी बच्चा या बच्ची शादी करता है तो फिर क्या करते हैं, उसके परिजन उन्हें पकड़ते हैं और पुनः रीति रिवाज के साथ उनका यदि शादी करते हैं तब उसे कहते हैं मरम्मत विवाह। मतलब उनको 2-4 झापड़ दे के अच्छे से मरम्मत किए और फिर उन दोनों का रीति रिवाज से विधिवत विवाह कर दिए तो उसे कहते हैं मरम्मत विवाह। बताइए आप लोगों का मरम्मत हुआ कि नहीं हुआ। अब उसके बाद आपसे पूछेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा विवाह, तो मैंने कहा क्रय विवाह, ठीक है भाई। क्रय या इसको बोलते हैं पारिगंधन। क्या बोलते हैं भाई, क्रय या पारिंगधन। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा पारिंगधन विवाह। तो ये हमारे पेपर में 1, 2, 10, 20 बार पूछा है, आपको याद रखना है क्या, क्रय विवाह या पारिंगधन विवाह। तो क्रय अरे क्रय करने के लिए होना चाहिए क्या, पैसा, मतलब धन होना चाहिए आपके पास, धन, ठीक है। तो क्रय करने के लिए होना चाहिए क्या, धन। आपको याद रखना है क्या, पारिंगधन। तो क्रय विवाह को ही क्या कहते हैं,
पारिंग धन कहते हैं। पहला चीज यही याद रखना है, क्या? क्रय विवाह को और किस नाम से जाना जाता है? सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक। तो वहां पे दांत नहीं निकोरना, बेंद्रा बरोबर। क्या याद रखना? क्रय मतलब क्रय करने के लिए होना चाहिए क्या? धन। तो आप याद रखना पारिंग धन। अब ये होता क्या है? तो देखो, जनजाति समाज में जो आप लोगों का सुसभ्य समाज जो है उसमें क्या होता है? लड़कियों से दहेज लिया जाता है भैया, लड़कियों को दहेज देना पड़ता है कि नहीं? लेकिन यहाँ उल्टा है भैया, यहाँ क्या होता है? तो यहाँ वधु मूल्य चुकाना पड़ता है। अगर किसी वर को, किसी लड़के को शादी करना है तो उसे पहले वधु मूल्य चुकाना पड़ता है, ठीक है। अब वो वधु मूल्य पैसा हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, या कोई किसी प्रकार का और कोई अन्य सामान हो सकता है, कोई उपहार हो सकता है। वो देना पड़ता है किसको? वधु पक्ष को, मतलब अपने ससुर को। तब जाके फिर विवाह होता है, ठीक है भाई। किन में? तो जनजाति समाज में। इसको ध्यान में रखना है। तो क्रय विवाह इसको बोलते हैं पारिंग धन विवाह। वर पक्ष को या वर को वधु पक्ष को या वधु मूल्य चुका करके और जो विवाह किया जाता है उसे कहते हैं क्रय विवाह, ठीक। एकदम सिंपल सी बात है, नाम से स्पष्ट है भैया, है कि नहीं? क्या? तो वर को वधु पक्ष को उपहार स्वरूप, ये दहेज वहेज नहीं है भैया, उपहार स्वरूप, क्या? तो बोले उपहार स्वरूप कुछ, उपहार स्वरूप और कुछ सामान दे करके, कुछ भी सामान हो सकता है वो, तो उपहार स्वरूप कुछ सामान दे करके और विवाह किया जाता है, उसे कहते हैं क्या? क्रय विवाह या पारिंग धन विवाह। इसमें क्या पूछता है? पहला पूछता है क्रय विवाह को और क्या कहते हैं? पारिंग धन विवाह कहते हैं। किसे कहेंगे? तो वधु मूल्य चुकाने के बाद जो विवाह होता है या वधु पक्ष को कुछ सामान देने के बाद जो विवाह होता है उसे कहते हैं क्रय विवाह या पारिंग धन विवाह, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? अब उसके बाद और क्या पूछता है? कौन सा विवाह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भैया? तो मैंने कहा इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट विवाह कौन सा है? तो उसको बोलते हैं सेवा, चरघिया, लमसेना। 3 ठो नाम इसका याद रखना है। कौन कौन सा भैया? तो सेवा विवाह, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं लमसेना। अच्छा, और क्या बोलते हैं लमसेना के अलावा? तो याद रखना है चरघिया, चरघिया। तो इनमें से कुछ भी आपको दे सकता है, ठीक है। और तीनों आप क्या है तो एक ऑप्शन के रूप में और आपसे पूछ सकता है, ठीक है भैया। तो इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक। अब देखते हैं भाई कि सेवा विवाह क्या है, लमसेना या चरघिया विवाह क्या है। तो पहले तो इन तीनों का नाम याद रखना है। कौन कौन सा? सेवा, चरघिया, लमसेना। सेवा या चरघिया या लमसेना एक ही चीज है तीनों, ठीक है सर। अब ये होता क्या है? तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप लोगों ने एक ठो मूवी देखा है, पिक्चर, कौन सा? रमैया वस्तावैया, है कि नहीं? तो जो रमैया वस्तावैया मूवी है नहीं, तो उस रमैया वस्तावैया मूवी में एक लड़का जो है एक लड़की से प्रेम करता है, लेकिन उसका भाई सोनू सूद जो है वो पसंद नहीं करता लड़के को। उसको लगता है कि लड़का जो है क्या है, बेरोजगार है, आप लोग जैसे, वो पैसा वैसा नहीं कमाता है, मेरी बहन को सुखी नहीं रख सकता है कि नहीं? उसके खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर सकता है। तो वो लड़का बोलता है कि पहले मेरे को देखना है कि तू अच्छे से काम कर सकता है कि नहीं, तू पैसे कमा सकता है कि नहीं, मेरी बहन को खुश रखेगा कि नहीं। तो इसके लिए उसको पहले अपने घर में बुलाता है, गांव में बुलाता है, उससे बेचारा नांगर जोतवाता है। अब मरे जेल क्या करता है, खेती करवाता है कि नहीं। और ऐसा उस मूवी देखे नहीं, वो बेचारा जाता है अपने ससुराल में, ससुराल तो नहीं, अभी तो शादी भी नहीं हुआ है, अपने होने वाले और ससुराल में जाता है। वहां अपने होने वाले और ससुर के साथ, मतलब अपने प्रेमिका के उसके भाई के साथ, और रोज मस्त बेचारा खेत में जा काम करता है, धान उगाता है। उसके बाद जब उसके भाई को लगता है कि नहीं नहीं ये लड़का अच्छा है, काम कर सकता है, मेरी बहन को पाल पोस सकता है, तब जाके उसका विवाह करते हैं किसके साथ? अपनी बहन के साथ। रमैया वस्तावैया मूवी अगर देखे होंगे तो वो जो विवाह हुआ उसको जनजाति समाज में कहते हैं सेवा विवाह, या तो लमसेना विवाह या चरघिया विवाह। बताइए समझ आया कि नहीं आया? अब फिर से एक बार बता रहा हूं, एकदम सिंपल सी बात है। सेवा विवाह मतलब वर जो है वधु के घर जाकर के अपना ससुराल, ये देखो लमसेना, लमसेना का मतलब होता है ससुराल, अपने लमसेना में जाकर के, ससुराल में जाकर के लड़का जो है और अपने ससुर के कार्य में हाथ बटाता है, अपने ससुर के आय में वृद्धि करता है, सेवा कार्य करता है,
तब जाके उसका ससुर जो है अपनी बिटिया का विवाह उसके साथ करता है, तो उसे कहते हैं सेवा विवाह या लमसेना विवाह या चरघिया विवाह। वो सेवा करने कहाँ गया है? अपने ससुराल, ससुराल को बोलते हैं लमसेना। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो किसको कहेंगे भाई? सेवा विवाह। ठीक है, अगर आपसे ऐसा पूछे तो आप ध्यान में रखना सेवा, लमसेना या चरघिया विवाह। तो वर जो है अपने होने वाला ससुराल, ससुराल को बोलते हैं क्या? तो मैंने कहा लमसेना, और इसी से नाम पड़ गया है क्या इसका? लमसेना विवाह। तो अपने ससुराल या लमसेना में जा करके सेवा कार्य करता है, कुछ दिन रहता है, कमा खा के दिखाता है अपने ससुर को कि मैं आपके बेटी को पाल पोस सकता हूं, तब जाके उनका विवाह करते हैं। इसे कहते हैं क्या? सेवा विवाह, लमसेना या चरघिया विवाह। ठीक, अब इसमें पूछता है कि किस जनजाति में किस नाम से जाना जाता है इस सेवा विवाह को, ये आपसे पूछता है। ठीक है भाई, तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, तो एकदम सिंपल सी बात है, कैसे याद रखेंगे भैया? तो मैंने कहा सबसे पहले याद रखना है क्या? गोंड जनजाति, गोंड जनजाति में जो सेवा विवाह है उसे चरघिया विवाह के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, तो मैंने कहा गोंड जनजाति, तो गोंड जनजाति में सेवा विवाह को चरघिया विवाह किस नाम से जानते हैं? चरघिया विवाह। उसके बाद है दूसरा कंवर जनजाति, तो कंवर जनजाति में और ये जो सेवा विवाह है, लमसेना विवाह है, इसे किस नाम से जानते हैं? घरजन। किस नाम से? तो घरजन, घरजन मतलब घर जमाई, ऐसा टाइप से आप समझ सकते हो। घर जमाई मतलब क्या हुआ कि जाकर अपने ससुराल में बेचारा फोगट फोगट का खा पी रहा है, उसी को बोल देते हैं क्या जी? घर जमाई। तो कंवर जनजाति में घरजन विवाह बोलते हैं सेवा विवाह को, घरजन विवाह। आपसे पूछेगा बिंजवार जनजाति या भतरा जनजाति में भी सेम बोलते हैं, बिंजवार या भतरा जनजाति में इसे क्या बोलते हैं? तो घरजिया विवाह। कौन सा? घरजिया और विवाह। ठीक है, तो कम से कम ये तीन जनजातियों का नाम आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। हम पढ़ रहे हैं सेवा विवाह, लमसेना या चरघिया विवाह। मतलब लड़का जो है लड़की के घर में जाके बढ़िया काम बूता करता है और तब जाके उन दोनों का बिहाव करते हैं, तब उसको कहते हैं क्या भैया? सेवा विवाह। अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे गोंड जनजाति में चरघिया बोल देते हैं इसको, कंवर जनजाति में घरजन विवाह बोल देते हैं, और बिंजवार या भतरा जनजाति में घरजिया विवाह इसको और कहते हैं। तो ये आपसे प्रश्न पूछता है पेपर में, और जब पूछता है तो आपको याद रखना पड़ेगा, माय डियर नोनी बाबू हुआ। ठीक, अब हमारे लिए इसके बाद और कौन सा विवाह है जो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जिसको हमें पेपर में पूछता है। ठीक, तो लमसेना विवाह के बाद आप याद रखना कौन सा? बिहाव भैया। ठीक है भाई, आप लोग याद रखना विनिमय विवाह, विनिमय मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुरावट बिहाव बात करत, कौन सा? गुरावट, गुरावट। अब इस विवाह को गांव वाले सभी लोग सुने होंगे, जानते होंगे, मेरे को पता है। क्यों? क्योंकि ये ग्रामीण अंचल में भी और प्रचलित है। ठीक है, ग्रामीण अंचल में भी प्रचलित है। कौन सा? गुरावट विवाह। किसे कहते हैं गुरावट विवाह? अरे भारी सिंपल, गुरावट विवाह किसे कहेंगे? तो गुरावट विवाह मतलब मान के चलो कि इधर कोई लड़का है कि नहीं? लड़का, इसका मतलब मान लो मैं हूं। ठीक बात है, कोई लड़का है, कौन? मैं हूं। अब मेरा किसी लड़की के साथ विवाह तय हो गया है, मान लो, है कि नहीं? तो मेरा किसी और लड़की के साथ क्या हो गया? तो बोले विवाह तय हो गया। लेकिन मेरी कोई एक बहन है कि नहीं? मेरी एक बहन है, ठीक है, और ये जो लड़की है इसका एक भाई है। अब आपस में इन दोनों का भी क्या हो गया? तो विवाह तय हो गया। मतलब मेरा विवाह जिसके साथ हो रहा है, जिस लड़की के साथ, उसके भाई का विवाह मेरी बहन के साथ हो रहा है। मतलब आदान प्रदान हो रहा है भैया, वो का विनिमय हो रहा है, विनिमय, आदान प्रदान हो रहा है, विनिमय हो रहा है। किसका? लड़कियों का। इसलिए इसको कहते हैं क्या? विनिमय विवाह। इसलिए इसको क्या कहते हैं? तो मैंने कहा विनिमय विवाह। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भारी सिंपल, बुद्धि लगानी नहीं। गुरावट विवाह मतलब एक पक्ष में एक लड़की लड़का, दूसरे पक्ष में लड़की लड़का, इनका आपस में शादी हो गया, है कि नहीं?
इस पक्ष के लड़के का विवाह उस पक्ष के लड़की के साथ, उस पक्ष के लड़की का विवाह इस पक्ष के लड़की के साथ अगर हुआ तो इसे कहते हैं गुरावट विवाह, विनिमय विवाह। किस जनजाति में प्रचलित है? ये जो गुरावट विवाह है या विनिमय विवाह है बहुत सारी जनजातियों में प्रचलित है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो गुरावट विवाह है, विनिमय विवाह है, ये बिरहोर जनजाति में ज्यादा प्रचलित है। और बिरहोर जनजाति में जो विनिमय विवाह है, गुरावट विवाह है, उसे क्या या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, ऐसा प्रश्न पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा गोलत विवाह। क्या कहा मैंने कि बिरहोर जनजाति में, कौन से जनजाति में? तो मैंने कहा बिरहोर जनजाति में, और गुरावट विवाह को गोलत विवाह किस नाम से जानते हैं? तो मैंने कहा गोलत विवाह के नाम से जानते हैं। किसे भाई? तो ये जो विनिमय विवाह है इसको, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, आपको यही पूछेगा पेपर में, ठीक है। क्या कहा मैंने? गुरावट विवाह या विनिमय विवाह बहुत अच्छे से समझाया कि भैया है ना, कोई लड़का है उसका विवाह सामने वाले लड़की से और इसकी बहन का विवाह उसके भाई से अगर होता है, विनिमय होता है ना, वर और वधु का, लड़की लड़कियों का अगर विनिमय होता है तो इसलिए इसे गुरावट विवाह या विनिमय विवाह कहते हैं। बिरहोर जनजाति में विनिमय विवाह को गोलत विवाह के नाम से और जाना जाता है। बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया? आपको याद रहेगा नहीं रहेगा? तो मैंने कहा याद रखना पड़ेगा, नहीं तो पेपर भसक जाएगा भैया। और याद रखेगा क्या? सब लोग जानते हैं, मेरे को पता है ये गुरावट विवाह है कि नहीं। आपको याद रखना है क्या? अपहरण विवाह। कौन सा भाई? तो मैंने कहा अपहरण विवाह। ये जो अपहरण विवाह है इसे पैसोतूर विवाह के नाम से जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्या? पैसोतूर, ठीक है भाई। तो अपहरण विवाह या पैसोतूर विवाह आपके पेपर में ये पूछता है, आपको पूछेगा सीधा सीधा वन लाइनर, क्या पैसोतूर विवाह किस प्रकार का विवाह है? गंधर्व विवाह है, सामान्य विवाह है, अपहरण विवाह है कि प्रेम विवाह है कि नहीं? तो ये आपसे प्रश्न पूछता है। तो पहली चीज तो यही याद रखना है कि जो अपहरण विवाह है इसको पैसोतूर नाम से जाना जाता है। तो पैसोतूर अपहरण विवाह है। इसका मतलब क्या हुआ कि लड़का जो है किसी लड़की का अपहरण करके और विवाह करता है, मतलब लड़की की इसमें सहमति नहीं होती। प्रेम विवाह में दोनों की सहमति, भाग के विवाह कर लिए, उड़हरिया भगा गए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है? अपहरण विवाह में और लड़की का अपहरण करके विवाह किया जाता है, इसलिए इसे पैसोतूर विवाह कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये नाम है, याद रखना है, क्या? पैसोतूर विवाह अपहरण विवाह है, ठीक है। तो लड़का लड़की का अपहरण करके विवाह कर लेता है, इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं। किस जनजाति में प्रचलित है अपहरण विवाह या पैसोतूर विवाह? ठीक है भाई। तो वर लिखूं कि लड़का लिखूं? भाई वर लिख देता हूं, ठीक है। वर वधु का अपहरण कर और विवाह करता है तो उसे बोलते हैं क्या? अपहरण विवाह, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। किस जनजाति में प्रचलित है? तो याद रखना है गोड़ जनजाति, ठीक है भाई। गोड़ जनजाति में प्रचलित है क्या? अपहरण विवाह या पैसोतूर विवाह। बताइए ये बात समझ में आया कि नहीं आया? याद रहेगा नहीं रहेगा? याद रखना पड़ेगा। अब उसके बाद और कौन सा विवाह है जो हमारे पेपर में हमको पूछता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो 16-17 आपको विवाह पढ़ना है, जहां से सीधा सीधा और प्रश्न पूछता है, ठीक है भाई। तो हमने कहा अपहरण विवाह, पैसोतूर विवाह हम लोग जानते हैं सर गोड़ जनजाति में प्रचलित है और वधु का अपहरण करके विवाह किया जाता है। इसमें तो समझने लायक कुछ है नहीं, नाम से स्पष्ट है, ठीक बात है। अब आपसे पूछेगा अर उतो विवाह किसे कहते हैं? क्या पूछेगा? अर उतो विवाह, ठीक है। तो ये आपसे पूछता है कि अर उतो विवाह क्या है या किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है अर उतो विवाह, नाम पहले याद रखना, क्या? अर उतो विवाह। तो किसे कहते हैं भाई अर उतो विवाह? एकदम सिंपल सी बात है, अर उतो विवाह मतलब विधवा विवाह। क्या याद रखेंगे बंधु? अर उतो विवाह मतलब विधवा विवाह, या इसको और क्या कहते हैं? चूरी पह, गांव क्या बोलते हैं भाई? चूरी पहनई नहीं बोलते, नहीं बोलते, चूरी पहनई। ये पूछा हुआ है चूरी पहनई, ठीक है, इसलिए बता रहा हूं। क्या? तो जो अर उतो विवाह है
वो क्या है, तो बोले विधवा विवाह है। अब कोई महिला, कोई लड़की विधवा हो गई तो उसका फिर से विवाह किए, विधवा का लड़की का पुनर्विवाह किए तो उसे अर-उतो विवाह कहते हैं। चूरी पहनी कह देते हैं इसको गांव में, या इसी को और बोलते हैं नाम से क्या, हल्दी पानी। हल्दी पानी, अरे मतलब एक बार उसको हल्दी लग गया था, दोबारा हल्दी लग रहा है, इसलिए बोल दी क्या, हल्दी पानी विवाह। क्या बोलते हैं बंधुओं इसको, हल्दी पानी विवाह। तो 2-3 नाम से जानते हैं, एकदम सिंपल सी बात है। आपको या हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि अर-उतो विवाह कौन सा है या किस प्रकार के विवाह को कहते हैं, तो बता देना है पुनर्विवाह। खासकर विधवा विवाह को बोलते हैं क्या, अर-उतो विवाह, या चूरी पहनाई, या हल्दी पानी विवाह। ठीक है भाई, हल्दी पानी मतलब विधुर विवाह, कोई विधवा हो गया या विधुर हो गया तो उसको उसका फिर से विवाह करते हैं तो उसे कह देते हैं क्या, तो बोले अर-उतो विवाह या चूरी पहनाई या हल्दी विवाह। गांव बोलते हैं ना भाई, अरे फलानवा के ओखर बाई मर गए रही से तो ओहर बना के लाई से, मतलब चूरी पहना के लाई से है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अर-उतो विवाह, विधवा विवाह, चूरी पहनाई, हल्दी पानी विवाह। अब मान के चलो कोई छोटी बच्ची जिसका बाल विवाह हुआ था बचपन में, लेकिन वो बचपन में विधवा हो गई कोई कन्या जो है, और फिर बाद में उसका विवाह करते हैं, उसे बोलते हैं गवन विवाह। क्या, तो बोले उसका गवना हो किसका, गवन हो किस, है कि नहीं, याद रखना है क्या, गवना या गवन बोलते हैं, गवन, गवन हुई सोकर, है कि नहीं, ऐसे सुने हो नहीं सुने हो। तो कोई कन्या बचपन में विधवा हो गई थी, मतलब उसका बाल विवाह हुआ था और विधवा हो गई थी, उसका बाद में जब विवाह करते हैं उसे बोलते हैं क्या, गवन। आपको याद रखना है, ठीक है भाई। इसके अलावा और क्या याद रखना है, तो मैंने कहा कोरकू जनजाति की कोई विवाहित स्त्री, ध्यान में रखना है, कोरकू जनजाति की कोई विवाहित स्त्री फिर से किसी दूसरे पुरुष से विवाह कर लेती है, उसका पति है, विवाह हो चुका है महिला का, अब फिर भी जाओ क्या करती है, दूसरी विवाह कर लेती है, किसी दूसरे पुरुष से विवाह कर लेती है, उसको बोलते हैं क्या, पाटो विवाह। क्या कहते हैं भाई, तो मैंने कहा पाटो विवाह। क्या बोला मैंने, तो इंपॉर्टेंट है कोरकू जनजाति, कोरकू जनजाति की विवाहित स्त्री, देख रहे हो बंधु, विवाहित स्त्री। ठीक, तो कोरकू जनजाति की कोई विवाहित स्त्री किसी दूसरे पुरुष से, अपने पति को नहीं, अपने पति से तो विवाह हो ही गया है, किसी दूसरे पुरुष से आओ विवाह कर लेता है तो उसको बोलते हैं क्या, पाटो विवाह। किसी अन्य पुरुष से, किसी अन्य पुरुष से विवाह कर लेती है तो उसे बोलते हैं क्या, मैंने कहा पाटो विवाह। क्या बोलते हैं, पाटो विवाह। इससे पहले मैंने एक और बताया था आपको, क्या, पोटा। पोटा का मतलब क्या है, विवाहित स्त्री किसी अन्य पुरुष से विवाह करता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि वो पुरुष क्या है, समृद्ध होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए। और पैसा को देख के अगर कोई लड़की, कोई विवाहित स्त्री विवाह कर रही है उस समृद्ध पुरुष, पैसे वाले पुरुष से, उसको कहेंगे पोटा विवाह। लेकिन कोरकू जनजाति की यदि कोई स्त्री किसी अन्य पुरुष से, अपने पति के होते हुए भी किसी अन्य पुरुष से विवाह कर लेती है, उसमें एक कंडीशन नहीं है कि जरूरी नहीं है कि वो पैसा वाला ही रहे, हो सकता है वो गरीब हो, कलबुहा हो, कुछ भी हो, लेंगड़ा हो, लूला हो, कुछ भी हो, लेकिन यदि कोई विवाहित स्त्री किसी अन्य पुरुष, अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से विवाह कर लेती है, किस जनजाति में, कोरकू जनजाति में, तो उसे कहते हैं पाटो विवाह। क्या कहते हैं भैया, पाटो विवाह। ठीक है, बन जाएगा, बनना चाहिए, ठीक है, तो उसको पाटो विवाह कहते हैं, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा याद रखना है क्या, बैगा जनजाति में पुनर्विवाह को क्या कहते हैं, ऐसा एक बार प्रश्न पूछा था। क्या पूछा था, तो मैंने कहा बैगा जनजाति में, और यहां लिख देता हूं मैं, आपको पूछेगा बैगा जनजाति में पुनर्विवाह, बैगा जनजाति में पुनर्विवाह को क्या कहते हैं, ऐसा प्रश्न पूछेगा। तो आप बता देना, बैगा जनजाति में पुनर्विवाह को खड़ोनी विवाह बोलते हैं। क्या, खड़ोनी विवाह। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में कई बार पूछा है, आपको सोच भाई याद रखना है। कैसे याद रखना है बंधुओं, तो मैंने कहा सोच भाई याद रखना है। क्या, बैगा जनजाति में और
पुनर्विवाह, चाहे वो महिला पुनर्विवाह करे या पुरुष पुनर्विवाह करे, बैगा जनजाति में यदि कोई व्यक्ति पुनर्विवाह कर रहा है तो उसे खड़ोनी विवाह कहते हैं। ऐसा पेपर में पूछा था। क्या कहते हैं? खड़ोनी। क्या कहते हैं भाइयों और बंधुओं? खड़ोनी विवाह कहते हैं। ठीक, इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखना। कौन सा विवाह? तो मैंने कहा खड़ोनी विवाह। ठीक है भाई, आगे बढ़े। तो ये हो गया आपका बैगा जनजाति में पुनर्विवाह को खड़ोनी विवाह कहते हैं। ठीक है मास्टर, आप बता रहे हो तो पेपर में आता होगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको सोच बाय बिना बुद्धि लगाए याद रखेंगे। ठीक है भाई, अब इसके बाद और कौन सा विवाह है जो हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। 12 हो गया, 13। ठीक है भाई, तो अब कौन सा विवाह है जिसको हमको पढ़ना चाहिए और जो हमारे पेपर में आता है? ठीक है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है तो आप लोग याद रखना, महुआ विवाह, कांड विवाह, तीर विवाह। ठीक है भाई, तो एक तो होता है क्या? महुआ। ठीक है भाई, महुआ विवाह, इसका मतलब क्या हुआ कि उचित वर नहीं मिल रहा है या किसी प्रकार का कोई दोष है किसी लड़की में या लड़के में, खासकर लड़की में, है कि नहीं? तो पहले विवाह से पूर्व महुआ ये 4 वृक्ष से उस लड़की का विवाह कर देते हैं और उसके बाद फिर किसी लड़के से विवाह करते हैं। उसे कहते हैं क्या? महुआ, ये 4 विवाह। अरे भैया, जैसे देखियो नहीं, किसी को क्या होता है? दोष रहता है, मांगलिक है कि नहीं? वो अक्षय कुमार का एक मूवी आया था, पहले अक्षय कुमार का विवाह एक भैंसिया से कर देते हैं। देखिए नहीं देखिए, अब भैंसी से विवाह होने के बाद उसका दोष दूर हो जाता है, फिर जाके किसी लड़की से उसका विवाह होता है देखियो नहीं, गांव में आज भी होता है भैया। कुकुर कुतिया से, एक मैं मूवी देखा था राजकुमार राव का, पहले उसका कुतिया से विवाह करते हैं एक, उसके बाद फिर उसको हीरोइन मिलती है भैया। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि भैंसिया से या कुतिया से या गधी से विवाह होगा उसके बाद ही कोई सुंदर लड़की मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। कई लोगों को दोष रहता है मांगलिक, वो लोग करते हैं, बस आपको नहीं करना है। ठीक है, पता चल रहा है अरे सुंदर लड़की मिलेगी, मैं भी पहले भैंसिया विवाह कर लेता हूँ, ऐसे नहीं कर देना है। ठीक है, तो महुआ विवाह समझ में आया कि लड़कियों का विवाह महुआ या 4 वृक्ष से पहले कर दिया जाता है विवाह के पूर्व। इसको आपको और याद रखना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है कांड विवाह, कौन सा? तो मैंने कहा कांड विवाह। ये जो कांड विवाह है इसमें क्या याद रखना है? पहला चीज याद रखना है कि कांड विवाह किस जनजाति में प्रचलित है, ऐसा पूछता है पहला चीज। तो कांड विवाह भुंजिया जनजाति में प्रचलित है। कौन सी जनजाति? तो भुंजिया। अच्छा ठीक है भाई, कांड विवाह भुंजिया जनजाति में प्रचलित है, भुंजिया जनजाति में होता है। अब कांड का अर्थ क्या होता है? तो एकदम सिंपल सी बात है, जनजाति समाज में कांड का मतलब होता है तीर है। अब तुम लोगों के मन में आ रहा होगा, तो तुम लोग जो करते हो कांड, वो क्या है? कर्म करने जाओ हमेशा कांड हो जाता है कि नहीं? तो भैया कांड, ये जो आप लोग समझ रहे वाला कांड नहीं, कांड का मतलब होता है तीर, धनुष बाण वाला तीर, धनुष में जो लगाते हैं तीर। ठीक है भाई, तो कांड विवाह ये भुंजिया जनजाति में प्रचलित है। अरे दादा ठीक है सर, समझ में आ गया। कांड का मतलब क्या होता है? तीर। जनजाति समाज में कांड का अर्थ होता है तीर, है कि नहीं? तो विवाह के पूर्व लड़कियों का पहले कांड से, तीर से विवाह कर दिया जाता है और उसमें जो रस्में निभाई जाती है उसको कहते हैं कांडाबरा। कई बार पेपर में पूछा है। ठीक है, तो कांदा और बरा। ठीक है भाई, तो कांड विवाह भुंजिया जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, किसे कहते हैं? तो कांड का अर्थ होता है भैया तीर। ठीक है भाई, तीर होता है, तीर से और विवाह कर दिया जाता है। ये जो कांड विवाह होता है इसमें जो रस्में होती है, दुनिया भर का रस्म निभाया जाता है, जो रस्में होती है उसे कांडाबरा कहते हैं। कांदा और बरा याद रखना है, कांडाबरा कहते हैं। कांडाबरा का अर्थ होता है पुष्प विवाह। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो याद रखना है पुष्प और विवाह। ठीक है भाई, तो कांडाबरा मतलब पुष्प विवाह, और जो जब कांड से तीर से विवाह करते हैं उसमें जो रस्में होती हैं उसको कहते हैं कांडाबरा, पुष्प विवाह। ध्यान में रखना है। अब उजमाड़िया जनजाति में कांडाबरा का संबंध कौमार्य संस्कार से है। कई बार पूछा था प्रश्न, क्या अब उजमाड़िया जनजाति में मैंने कहा अब उजमाड़िया जनजाति में कौमार्य संस्कार, कौन सा? कौमार्य संस्कार। तो अब उजमाड़िया जनजाति में कौमार्य संस्कार जो है संबंधित है किससे? तो मैंने कहा कांडाबरा से। किससे संबंधित है भाई? तो याद रखना है आपको, ये जो कांडाबरा है, या आप कह सकते हो ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो बताओ, क्या समझ में नहीं आया भैया? सब एक चीज समझ में आया होगा। काहे गुरुजी सुगर बता रहे हैं, समझ में आना चाहिए भैया। हम लोग बात कर रहे हैं कांड विवाह की। कांड मतलब होता है तीर, किस जनजाति में प्रचलित है? भुंजिया जनजाति में प्रचलित है। इसमें जो रस्में निभाई जाती है उसे कांडाबरा कहते हैं, पुष्प विवाह कहते हैं, शाब्दिक अर्थ है कि नहीं? अब उजमाड़िया जनजाति में और कांडाबरा का संबंध
कौमारी संस्कारों से है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब जो मैं इससे पहले बताया था वधू मूल्य मतलब वर पक्ष जो है और वधू मूल्य चुका करके और लड़की से विवाह करता है, तो जो वो वधू मूल्य चुकाता है उसे सूक या खर्ची कहते हैं। इसके लिए स्पेशल शब्द है, टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना, क्या, सूक या खर्ची। ठीक है भैया, इसको कई बार पूछता है ना। अगर और एक बार पूछा था क्या, मूरिया जनजाति में जो सगाई होता है, आप लोग जो करते हैं सगाई, उसे क्या कहते हैं, महारा, क्या कहते हैं, किस जनजाति में, तो मैंने कहा मूरिया जनजाति में सगाई को, मूरिया जनजाति में सगाई को कहते हैं महारा। क्या कहते हैं भैया, महारा। एक बार पूछा था, आप याद रखना, क्या, मूरिया जनजाति में सगाई को महारा कहते हैं। ठीक है सर, आप बता रहे हो, हम लोग मान लेते हैं। इसके अलावा और कौन सा विवाह है भैया जो आपसे पूछता है, तो इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है तीर विवाह। कौन सा, तीर विवाह। तो तीर विवाह किस जनजाति में प्रचलित है, बस इतना पूछता है। तीर विवाह तो बोले बिंझवार जनजाति। कौन सी जनजाति, बिंझवार जनजाति। तो बिंझवार जनजाति में विवाह के पूर्व लड़कियों का विवाह तीर से कर दिया जाता है। किस जनजाति में, बिंझवार जनजाति में। तो ध्यान में रखना, बिंझवार जनजाति में और प्रचलित है तीर विवाह। ठीक है, याद रहेगा नहीं रहेगा। एक याद रखना है उदलिया विवाह। कौन सा विवाह भैया, तो मैंने कहा उदलिया विवाह। बताइए याद रहेगा कि नहीं रहेगा, उदलिया, ये कौन सा विवाह है भैया, उदलिया विवाह। तो पहले याद रखना, उदलिया विवाह भतरा जनजाति में। कौन सा जनजाति, तो बोले भतरा जनजाति में और प्रचलित है। ठीक है भाई, ये हमको समझ में आया कि उदलिया विवाह भतरा जनजाति में प्रचलित है। ठीक है सर। अच्छा ये तो बताओ किसको कहेंगे उदलिया विवाह। तो मान के चलो कोई विवाहित स्त्री है, किसी पुरुष से विवाह हुआ अगर किसी स्त्री का, और वो स्त्री किसी अन्य पुरुष से विवाह करना चाहती है, तो पहले उसे सूक या खर्ची अपने पुराने पति को वापस करना पड़ेगा। सूक या खर्ची किसे कहते हैं, तो जो वधू मूल्य चुकाया रहता है ना उसका पति, विवाह के पूर्व पैसा कौड़ी जो भी दिया रहता है उसी को बोलते हैं सूक या खर्ची। कुल मिलाकर समझ सकते हो कि दहेज जो दिया रहता है उसको पहले वापस करना पड़ता है, महिला को वापस करेगा अपने पति को, उसके बाद किसी अन्य पुरुष से विवाह करेगी, तो उसे कहते हैं क्या, उदलिया विवाह। किसमें, भतरा जनजाति में। ठीक है, तो अगर लिखना चाहो तो लिख लो, क्या, विवाहित स्त्री, विवाहित स्त्री। ठीक है, सूक या खर्ची, इसको ध्यान में रखना है, सूक या खर्ची। इसका मतलब क्या हो, किसको बोलते हैं, तो वधू मूल्य। इसका जो पति जो है वधू मूल्य चुकाया रहता है, इसको अपने पति को, किसको वापस करेगा, तो बोले अपने पति को और वापस करता है, वापिस करेगी। ठीक है, उसके बाद फिर किसी अन्य पुरुष से और विवाह करती है, उसे कहते हैं उदलिया विवाह। ठीक है, तो इतना विवाह है भैया, इसको आपको क्या करना है, तो मैंने कहा बहुत अच्छे से आपको और ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बार अच्छे से रिवाइज करवा रहा हूं, फटाफट देखते हैं, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। ठीक है भाई, तो हमने कहा जनजातियों में कौन कौन सा विवाह प्रचलित है। इंपॉर्टेंट है कि समगोत्री विवाह नहीं होता, इसको ध्यान में रखना है। एकल विवाह, बहुविवाह, बहुपति, बहुपत्नी विवाह, सब प्रकार के विवाह प्रचलित है, ध्यान में रखेंगे। पैडुल विवाह गोड़ जनजाति में सामान्य विवाह है। पठौनी तो लड़की वधू जो है बारात लेकर के वर के घर में जाती है, गोड़ जनजाति में प्रचलित है, यह बताया था। बताइए याद रहेगा कि नहीं रहेगा। उसके बाद कौन सा बताया था भैया, उसके बाद मैं बताया था आप लोगों को कति बल्लू कहा गया ससुर के नाती, इसको अभी देखते हैं। ठीक है, हठ विवाह, उसके बाद बताया कौन सा, हठ विवाह मतलब मेरे को लड़का चाहिए, मैं नहीं जानती, बात खत्म वाली बात है कि नहीं, जबरदस्ती जाकर लड़के के घर में घुस जाती है। बगा जनजाति में पैठुल बोलते हैं, अगरिया और पहाड़ी कोरबे में ढूकू बोलते हैं, बुझमाड़िया जनजाति में ओडियत्ता कहते हैं, ये बताया था, है ना। भगेली गोड़ जनजाति में होता है पोटा, इसको बताया था। प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह, सपलायन विवाह, है कि नहीं, मरम्मत विवाह, क्रय पारिगंधन विवाह है, वधु मूल्य चुकाने के बाद विवाह होता है। सेवलम सेना मतलब ससुराल, अपने ससुराल में जाकर के रहती है, रमैया वास्तवैया मूवी। ठीक है, गोड़ जनजाति में चरघिया, कवर जनजाति में घरजन और बिंझवार जनजाति में घरजिया बोलते हैं, याद रखना है। गुरामट विवाह, गुरामट विवाह मतलब
कोड जनजाति में प्रचलित है भैया कौन सा गुरामट विवाह। बिरहोर जनजाति में गोलत विवाह कहते हैं। गुरामट विवाह किसको कहेंगे, एकदम सिंपल सी बात है। मान लो मेरा विवाह किसी के साथ हो रही है, मेरी बहन का विवाह उसके सामने वाली लड़की के भाई के साथ हो रही, मतलब विनिमय हो रहा है, आदान प्रदान हो रहे हैं, ध्यान में रखना है, ठीक है। अपहरण विवाह, लड़की का अपहरण करके विवाह किया जाता है गोंड जनजाति में। और उतो विवाह, विधवा पुनर्विवाह, चूरी पहने हल्दी पानी को बोलते हैं, ठीक है, इसको बताया था, ठीक है। और उसके बाद फिर महुआ, कांड, तीर, मतलब विवाह के पूर्व इन महुआ से, चार से या तीर से विवाह कर दिया जाता है लड़कियों का। किस जनजाति में प्रचलित है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। उदलिया विवाह, उदलिया मतलब भतरा जनजाति की कोई स्त्री, विवाहित स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष से यदि विवाह करना चाहती है तो पहले वधु मूल्य जो उसका पति चुकाया था, सुख या खर्ची चुकाया था, उसे वापस करना पड़ेगा और उसके बाद फिर वो जाकर के किसी अन्य पुरुष से विवाह कर सकती है, ठीक है। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ के तमाम प्रकार की जनजातियां और उनमें प्रचलित बिहाव, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो आज की मजदूरी यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।